Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing some objects or functions of audit working papers. ठीक है, तो audit working papers के concept को हम पढ़ चुके हैं, पूरा डिस्कस कर चुके हैं कि ये क्या होता है। audit working papers होते हैं आपके वो पेपर होते हैं जो प्रिपेयर करते हैं ऑडिटर, किस कनेक्शन में, जहाँ पर वो परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं अपने ऑडिट की प्रोसेस की। वर्किंग पेपर्स रिलेट करते हैं आपके अकाउंट से और ऑडिट से, इन सभी मैटर्स से जो कनेक्टेड होते हैं आपकी ऑडिटिंग की प्रोसेस से। तो ऑडिटर को एग्जामिन करना होता है फेयरनेस को और ट्रूथफुलनेस को फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, और उसके रिगार्डिंग एक रिपोर्ट भी देनी होती है। इस रिपोर्ट में वो एग्जामिन करता है रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स को, एविडेंस को, जैसे कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स आ गए, इंटरनल चेक सिस्टम आ गया, कंट्रोल सिस्टम आ गया और बाकी के अदर डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो ये वर्किंग पेपर जो होते हैं प्रोवाइड करते एक एविडेंस के अकाउंट्स आपके सही तरीके से एग्जामिन किए गए थे इन अकॉर्डेंस विद द बेसिक प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो ये तो थे आपके ऑडिट वर्किंग पेपर्स की मैं बात करूँ तो। अगर हम ऑब्जेक्ट्स पे जाते हैं तो कुछ मेन ऑब्जेक्ट हैं आपके ऑडिट वर्किंग पेपर्स के, जिनको हम पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आता है, जो ऑडिट वर्किंग पेपर्स हैं ये आपके शो करते हैं डिटेल में कि क्या वर्क परफॉर्म किया आपके ऑडिट क्लर्क्स ने। ठीक है, डिटेल वर्क को, तो टू शो इन डिटेल the work performed by the audit clerks। ठीक है, फिर इससे क्या है, ये डिटेल में उस वर्क को बताता है ऑडिट वर्किंग पेपर्स के किस तरीके से परफॉर्म किया गया ऑडिट क्लर्क्स के द्वारा। फर्स्ट पॉइंट ये है। नेक्स्ट आता है, ये फॉर्म करके चलता है एक ओपिनियन को, किसके रिगार्डिंग, ऑडिट क्लर्क्स की एफिशिएंसी के रिगार्डिंग, कि किस कुशलता से उन्होंने अपना काम किया, कितने वो एफिशिएंट हैं अपने काम के प्रति, ये सारा। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है, टू फॉर्म एन ओपिनियन अबाउट the efficiency or otherwise of the audit clerks। ठीक है, फिर और क्या हो सकता है, जैसे हमने डिस्कस किया था इसके कि ये क्या प्रूफ करेगा, ये आपका एक तरीके से एज एन एविडेंस भी काम करेगा। अगर जहाँ पर कोई केस हुआ अगेंस्ट में ऑडिटर के, तो ऑडिटर इसको एज एन एविडेंस भी पेश कर सकता है कोर्ट के सामने, क्योंकि ये डिफेंड कर पाएगा ऑडिटर को। तो ये भी एक इसका ऑब्जेक्टिव हुआ, और साथ ही साथ फंक्शन हुआ आपके ऑडिट वर्किंग पेपर्स का, कि टू डिफेंड द ऑडिटर in case of any suit against him or her for negligence। ठीक है, जहाँ सिचुएशन आई जहाँ पर कोई एलिगेशन लगा के ऑडिटर ने लापरवाही की है, तो उस सिचुएशन में ये एज एन एविडेंस काम करेगा, यानी कि डिफेंड करेगा आप ऑडिटर को। ठीक है, सो टू डिफेंड द ऑडिटर in case of any suit against him or her for negligence। नेक्स्ट आएगा आपका, ये एक्ट करेगा एज अ मीन्स टू गिव ट्रेनिंग टू द ऑडिट क्लर्क as to how to summarize the work done by them। एक तरीके से ये उनको ट्रेनिंग दे रहा है ऑडिट क्लर्क्स को कि किस तरीके से वो समराइज करें, एक समरी के फॉर्म में अपने वर्क को प्रेजेंट करें कि क्या क्या काम उनके द्वारा डन हो चुका है। तो
बोल सकते हैं हम टू एक्ट एज अ मीन्स टू गिव ट्रेनिंग टू द ऑडिट clerks as to how to summarize the work done by them। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट हो सकता है, ये क्या करता है, ये पॉइंट आउट करता है शॉर्ट कमिंग्स को, यानी कि कमियों को इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की ऑपरेशन में, जहाँ पर मतलब संचालन चल रहा होता है। और क्या करता है, जहाँ पर इनएफिशिएंसी होगी अकाउंटिंग सिस्टम की, उनको पॉइंट आउट करेगा और एडवाइस करेगा उस सिचुएशन में कि किस तरीके से हम अवॉइड कर सकते हैं इस तरीके के नुकसान को। सो टू पॉइंट आउट द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ द internal control system in operation and inefficiency of accountancy system and advise him as to how to avoid such pitfalls। ठीक है, नेक्स्ट आता है, ये आपके ऑडिटिंग वर्किंग पेपर जो होते हैं वो एक्ट करते हैं एक तरीके से मीन्स फॉर ऑडिट प्लान आपके सब्सिक्वेंट ईयर्स। सो हम बोल सकते हैं टू एक्ट एज अ मीन्स फॉर ऑडिट प्लान इन सब्सिक्वेंट ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट, ये हेल्प करते हैं ऑडिटर को प्रिपेयर करने के लिए ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, सो नेक्स्ट, टू हेल्प द ऑडिटर इन प्रिपेयरिंग ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, फिर ये एक तरीके से जो आपकी वर्किंग पेपर्स हैं, ऑडिट वर्किंग पेपर्स प्रोवाइड करते हैं इंफॉर्मेशन ऑडिटर को किसके रिगार्डिंग, कि क्या इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया जाना चाहिए ऑडिटर को, और ऑडिटर का स्टाफ किन किन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करे, किस तरीके से। ठीक है, हाउ टू परफॉर्म। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका टू प्रोवाइड information to the auditor regarding instructions followed by auditors स्टाफ। नेक्स्ट आपका ये क्या करता है, जो आपके ऑडिटिंग वर्किंग पेपर्स हैं ये प्रोवाइड करते हैं एक तरीके से बेस, आधार आपके फ्यूचर के ऑडिट वर्क के लिए।
ठीक है। ये हेल्पफुल होते हैं प्रिपेयर करने में, साथ में परफॉर्मेंस को ऑडिट वर्क की। कैसे? वर्किंग पेपर्स हेल्प करते हैं ऑडिटर को कि वो कोऑर्डिनेट करे अपने वर्क को ऑडिट स्टाफ के साथ, साथ ही साथ डायरेक्ट करे उनको इन द कंडक्ट ऑफ ऑडिट। और ये पेपर्स हेल्प करते हैं इवैल्यूएशन करने में जो भी प्रोग्रेस है आपके ऑडिट वर्क की। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं टू प्रोवाइड द बेस फॉर फ्यूचर ऑडिट वर्क। ठीक, सो टू प्रोवाइड the base for future audit वर्क। ठीक है, सो ये थे आपके ऑब्जेक्ट्स और फंक्शंस ऑफ ऑडिट वर्किंग पेपर्स, जिसमें सबसे पहले ये शो करता है डिटेल द वर्क परफॉर्म बाय द ऑडिट क्लर्क, फिर फॉर्म करता है एक ओपिनियन अबाउट द एफिशिएंसी और अदरवाइज ऑफ द ऑडिट क्लर्क्स, और डिफेंड करता है ऑडिटर को अगर कोई केस आए आपके अगेंस्ट हिम और हिज और हर कोई भी नेग्लिजेंस का, और एक्ट करता है एज अ मीन्स टू गिव ट्रेनिंग, और पॉइंट आउट करता है शॉर्टकमिंग्स को इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की, और एक्ट करता है एज अ मीन्स फॉर ऑडिट प्लान इन सब्सिक्वेंट ईयर्स, और हेल्प करता है ऑडिटर को प्रिपेयर करने में ऑडिट रिपोर्ट को। साथ में ये प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन ऑडिटर को रिगार्डिंग इंस्ट्रक्शन फॉलोड बाय ऑडिटर स्टाफ, और टू प्रोवाइड द बेस फॉर फ्यूचर ऑडिट वर्क। ठीक है, ये थे आपके ऑब्जेक्ट्स और फंक्शंस ऑफ ऑडिट वर्किंग पेपर। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।